हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर रहे होंगे, जिससे आपका इंशाल्लाह आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो हमारी डेली दुनिया में होने वाली चीज़ें हैं, और जो हम अक्सर अल्लाह से रोते हुए हर दर्द मुश्किलात में अल्लाह से मांगते हैं। तो उसी पे मैं कुछ इंसानों की ऐसी 6 गलतियाँ बताने आई हूँ। तो यही कहूँगी, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम अक्सर जुमे वाले दिन या त्योहारों पे, किसी भी चीज़ पे, ईद वगैरह पे हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तो दुआ में हम इंसान ऐसी छोटी छोटी 6 गलतियाँ ऐसी क्या करते हैं जिससे हमारी दुआ कभी कबूल ही नहीं होती। हमने करी दुआ, फ़ौरन वो हट जाती है, वो अल्लाह तक जाती ही नहीं और कबूल ही नहीं होती। वो हमारे पास से लेके यहीं तक ख़त्म हो जाती है, वो अल्लाह तक वो संकेत पहुंच ही नहीं पाता, वो जा ही नहीं पाती हमारी दुआ। ऐसी 6 गलती हम इंसान क्या करते हैं, और ये गलती हर कोई करता है, मर्द हो चाहे औरत हो। तो वीडियो को गौर से ज़रूर सुने, बिना स्किप किए हुए बिल्कुल नहीं जाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसी 6 गलतियाँ क्या करते हैं और उसको कैसे सुधारें, जिससे हमारी दुआ, कैसी भी दुआ हो, कोई भी दुआ हो, रिस्क की हो, शादी की हो, बच्चे की हो, जो ऐसी भी दुआ हो, पढ़ाई की, कहीं पर भी अल्लाह के दर पे जाने की, वो सारी दुआ कबूल होगी। तो सबसे पहले दोस्तों जो गलती होती है, सबसे पहला जो गलती है वो है दोस्तों हराम का रिस्क खाना, और दुआ करते हैं हम हलाल की। हराम का रिस्क खाना मतलब कैसे? हम दोस्तों कुछ नौकरी करते हैं, हर घर इंसान में कोई ना कोई कोई काम करता है। एक होता है ईमानदारी की रोटी कमाना, एक होता है हराम तरीके से किसी का माल माल लिया। खासकर पुलिस वाले आप लोग ने देखे हैं, या जो भी लोग हैं, पैसे मार लेना, किसी को देना नहीं, किसी को सताना, किसी की चोरी कर लेना, इस तरीके से उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठ के उनसे अपने घर में रोज़ी रोटी करना, उससे अपना घर बनाना, उससे अपनी दौलत शोहरत कमाना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये एक सबसे एक हराम की रोज़ी रोटी होती है जो आजकल के मुसलमान कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत गुनाह है। और आप फिर ये काम करके आपको जब कोई हारी बीमारी होती है और जब आप दुआ करते हैं तो आपकी वो दुआ कभी कबूल नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो हराम का रिस्क लेता है, जो भी पैसे लेता है, वो कहीं ना कहीं इंसान के निकल जाते हैं, नहीं तो बीमारी में, नहीं इंसान के घर में ऐसी चीज़ हो जाती है। ये एक रिया है, आप इसे बिल्कुल फेक ना माने। सेकंड चीज़ है दोस्तों, हम कर तो गुनाह रहे हैं, अपने दिल में हमारे चोर है। जैसे कि हमने दोस्तों दुआ मांगी और हम 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो गुनाह हम फिर से कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत गलत तरीका है, हमारे दिल में चोर है, हम गलत काम कर रहे हैं। अल्लाह से हम हलाल चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये कबूल कर दे, अल्लाह वो कबूल कर दे। तो देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है, अल्लाह ऐसे दुआ कबूल कभी नहीं करता। मैं हमेशा अपने सारे वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह ईमानदार, सच्चे और एक हलाल तरीके से किए हुए जो बंदा उसका काम करता है, इन चीज़ों पे, इस नेक राह पे चलता है, अल्लाह उसी की दुआ सबसे पहले कबूल करता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हम जब भी दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगते समय हम क्या करते हैं, बस हाथ ऊपर उठा लेते हैं। हाथ ऊपर उठा रहे हैं, न दिल में दर्द है, न दिल में अल्लाह के लिए, अल्लाह से कुछ उम्मीद है, न आंखों से आंसू हैं। बस हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमें ये दे दे, अल्लाह हमें वो दे दे, अल्लाह हमें दुनिया की सारी दौलत दे दे। कुछ लोग दुआ भी इतने गलत तरीके से मांगते हैं, उनको वो ये सब उम्मीद अल्लाह से मांग रहे हैं
और ना उनके दिल में सुकून है, ना मोहब्बत है, ना कुछ उनके पास अच्छे से दुआ मांगने का भी एक अच्छा सही तरीका नहीं है, और इनके दिल में कुछ और ही चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, निगाहें कहीं और हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह चाहता है जो उसका बंदा है वो उसके लिए अच्छे से दुआ करे, बैठ के तसल्ली से दुआ करे, रो के दुआ करे, अपनी दुआ में दर्द भर के दुआ करे। हाँ, कि उसको सच में ज़रूरत है। जब इंसान अस्पताल में होता है, कोई बहुत हारी बीमारी में लास्ट उसका स्टेज चल रहा है, उसकी सांसें चल रही हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की कि इसकी जान बचाई जाए, बचाए, प्लीज़ कुछ भी करें डॉक्टर, पर इनको बचा लें, हम ये करते हैं। यही एक अल्लाह चाहता है, हमारे अल्लाह चाहते हैं कि हम बंदे ऐसे ही दुआ करें, रो के गिड़गिड़ा के, वो लास्ट स्टेज हो उस तरीके से हम दुआ करें हर बार, ये नहीं आपको एक ही बार करनी है। चौथा तरीका है दोस्तों, जो हम दुआ करते हैं मस्जिद में, तो कुछ औरतें भी और कुछ मर्द भी मैंने ऐसे देखे हैं, दुआ करके फटाफट से ना होठ जुबान चलाते हैं ना कुछ करते हैं, चलिए आप किसी को सुनाए ना, पर वो बस अपने मन में करके कुछ, उन्हें घर जाने की या कहीं जाने की जल्दी मची रहती है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और कुछ और ही फैशन में रहते हैं वो, और उन्हें दुआ में टाइम ही नहीं देना है। जबकि अल्लाह कहता है कि अल्लाह चाहता है कि उनके बंदे उनके लिए समय निकाल के अल्लाह के लिए दुआ करे अच्छे से, पर इंसान क्या करता है, जल्दी जल्दी कि जल्दी दुआ करो, चलो यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अरे दुआ ही तो है, जल्दी करो ख़त्म करो। हमें क्या करना, कर तो ली हमने दुआ, नमाज पढ़ ली तो मतलब काम ख़त्म, दुआ आप 1 मिनट कर लें बस भाग गए। देखिए दोस्तों, और ना आपके दिल में कुछ सुकून है ना कुछ है, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप लिख के ले लीजिए, आप गुनाह में और जाएंगे इस वजह से। और दोस्तों 5वीं चीज़ क्या है, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले रिस्क बताया, उससे ही रिलेटेड है, अपने घर बार में कुछ रिश्तेदार होते हैं, और ये हर घर में होता होगा, आप मेरी इस बात को समझेंगे अच्छे से, कि किसी का हमने जायदाद या ज़मीन हड़प ली, किसी का खेत बेच दिया, या फिर किसी को हमने बहुत लूट लिया, किसी के बहुत सारे करोड़ों रुपए मार लिए। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये एक हराम तरीके में आता है, और ये काम करके हम जब अपनी दुआ कबूल करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से भी दुआ कबूल बिल्कुल नहीं होती है। हम किसी का पैसे हड़प रहे, भाई भाई में कुछ लोग पैसे हड़प लेते हैं, कुछ लोग जायदाद लूटने पे लगे रहते हैं, भाइयों को मार तक देते जान से। और जो इसी के अंदर आता है दोस्तों, जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, जो लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं घर ही घर में, पता ही नहीं चल रहा, पुलिस स्टेशन तक केस ही नहीं गया। ऐसे दुनिया में बहुत केस है, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। दुनिया में जो इंसान खत्म हो जाता है, केस उसी के मशहूर होते हैं जिसने कुछ सोशल मीडिया पे अपनी बात फैला दी हो। नहीं तो दोस्तों हज़ारों लोगों की घर में मौत हो रही है, कभी बीमारी की वजह से, कभी कुछ लोगों को मार दिया जाता है, कहीं पर बेटियां बहनों को मार दिया जाता है, आदमियों को पैसे के लालच में न जाने कैसे कैसे मार पीट दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत दोस्तों गलत तरीका है, एक गुनाह का तरीका है। और दोस्तों 6वां जो चीज़ है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, वो चीज़ है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों 6वीं चीज़ जो ये है, सबसे गलती जो सबसे बड़ी हम करते हैं, हम दुआ में दिखावा करते हैं। जब हम किसी सभा के साथ औरतें या मर्द नमाज पढ़ते हैं तो दुआ में हम दिखावा करते हैं कि हाँ हमने दुआ करी और फटाफट उठ के चल दिए। तो देखिए दोस्तों, आप इंसान के सामने दिखावा कर सकते हैं, आप इंसान को पागल बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी छोटी छोटी चीज़, आपकी छोटी छोटी हरकतें, आपकी सारी बात अल्लाह देखता है, सब जानता है। आप अल्लाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप अल्लाह को पागल नहीं बना सकते। कुछ लोग दोस्तों पारा भी पढ़ते हैं, उसमें दिखावा करते हैं, होठ नहीं चलाते अपने, चलिए वो मन में भी नहीं पढ़ते, वो बस उंगली फिराते हैं बरखे पे और चले जाते हैं। और कुछ लोग तो दोस्तों कुरान के 2-3 बरखे छोड़ देते हैं,
कुछ जल्दीबाजी में, कुछ जीतने के कारण। कुरान खानी में खासकर ये होता है कि हम पहले पढ़ेंगे, हम पहले। देखिए दोस्तों, ये चीज़ एक बहुत गलत है। मैं आपको समझा दूं, अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सुकून और वक्त निकाल के कोई भी चीज़ करे, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो कुरान पाक क्यों ना पढ़े, सही से पढ़े, वक्त लगा के पढ़े, अल्फाज सही पढ़े। तो देखिए दोस्तों, और एक ईमानदार रहे, नेक रहे, तो देखिए दोस्तों फिर आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होती। आप जब अल्लाह से गिड़गिड़ा के एक नेक बंदा बन के अपने सारे गुनाह शौक छोड़ के अल्लाह से दुआ करेंगे, तो देखिए आपकी दुआ कैसे फौरन नहीं कबूल होगी, ज़रूर होगी। आई होप आपको ये 6 गलतियाँ समझ में आ गई होंगी। आइंदा आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती है एक और अच्छी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।